कहानी के स्टार्ट में एक बहुत बड़ा सा रेगिस्तान दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बड़े से पहाड़ पर लटके होते हैं। वो वहाँ से निकलना चाहते थे। इसमें उन दोनों की जान भी जा सकती थी। अब हमें कहानी 72 घंटे पहले की दिखाई जाती है, जहाँ हमें कार में एक लड़का और एक लड़की दिखाई जाती है। लड़की का नाम लूसी था और लड़के का नाम डेविड था। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और डेविड एक वकील था। ये दोनों अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए एक अरब कंट्री जा रहे थे। शाम को वो दोनों रात रुकने के लिए एक होटल में बुकिंग करते हैं। रात के समय डिनर टेबल पर लूसी डेविड के आने का इंतजार कर रही थी। तभी एक अनजान आदमी लूसी के लिए अपनी तरफ से एक डिश भिजवाता है, लेकिन लूसी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन वो अनजान आदमी उस डिश के पैसे पे किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अब लूसी के पास डेविड आता है और वो लूसी को बताता है कि वो एक केस जीत गया है, जिसमें उसको बहुत फायदा हुआ है। इसके बाद वो लूसी को एक रिंग देता है और शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे देखकर लूसी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन जब ये दोनों ट्रिप के लिए जा रहे थे, तब डेविड को उसके ऑफिस से कॉल आता है, जहाँ उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी। यहाँ वो लूसी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पर नहीं जा सकता। वैसे डेविड हमेशा ही ऐसा करता था, वो कभी भी लूसी को पूरा टाइम नहीं देता था, जिससे लूसी नाराज होकर अकेले ही उस ट्रिप पे चली जाती है। जब वो बस के पास आती है, तब वो फिर से उसी आदमी को देखती है जिसने कल रात उसके लिए खाना ऑर्डर किया था और उसने उस खाने के पैसे भी नहीं दिए थे। इसका नाम बैन होता है। लूसी उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है, जहां वो बताता है कि वो भी यहाँ पर डेजर्ट घूमने के लिए आया है। वो एक फेमस जगह को जानता है जहाँ की लोकेशन बहुत ही अच्छी है और मैं वहीं पर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन लूसी उसे मना करके अपनी बस में आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बस के अंदर बहुत सारे बूढ़े और बोरिंग लोग थे। लूसी पहले तो थोड़ा सोचती है, उसके बाद वो बैन की कार में आ जाती है। अब वो दोनों साथ में डेजर्ट घूमने के लिए निकलने वाले थे कि तभी बैन उसे ड्राइव करने को बोलता है और उसे डायरेक्शन बताकर सो जाता है। अब एक लंबा सफर तय करने के बाद वो लोग उस जगह पर आ जाते हैं इसके बारे में बैन बता रहा था। लोकेशन काफी अच्छी थी, दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही था और पहाड़ थे। अब रात होने वाली थी तो वो दोनों वहीं पर कैंप लगाकर रुक जाते हैं, जहां वो दोनों काफी ड्रिंक भी करते हैं। आज लूसी खुद को बहुत आजाद महसूस कर रही थी, क्योंकि डेविड ने कभी उसके लिए इतना टाइम नहीं निकाला था। वो दोनों वीडियो बनाते हैं जहां लूसी अपनी बातें शेयर करती है और फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह जब लूसी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बैन अपने पैराशूट से नीचे जा रहा है, जिसे वो देखकर काफी परेशान हो जाती है। लेकिन वहाँ पर लूसी को बैन का छोड़ा हुआ नोट मिलता है। इसमें लिखा था कि मैं नीचे आने तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद लूसी अपना सारा सामान पैक करके नीचे जाने लगती है। वो पहाड़ी काफी खतरनाक थी, लेकिन लूसी जैसे तैसे उस पहाड़ी से नीचे आ जाती है, जहाँ पर वो बैन पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसकी वजह से वो काफी लेट हो गई थी, क्योंकि वहाँ डेविड उसका इंतजार कर रहा था। इधर हम डेविड को देखते हैं, जो लूसी को लेने के लिए आ जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लूसी बस में थी ही नहीं, तो वो काफी परेशान हो जाता है। इधर जब ये दोनों वापस लौट रहे थे, तब इन दोनों की कार रेत में फंस जाती है। वो दोनों कार को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कार के टायर रेत के अंदर धंस चुके थे, जिस वजह से कार बाहर नहीं निकल पाती और वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था जिससे वो मदद बुला सके। बैन कहता है कि हमें मदद आने तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन लूसी कहती है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन बैन कहता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हम शाम को निकलेंगे, तब तक टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन लूसी उसकी बात नहीं मानती और पानी की बोतल लेकर आगे निकल जाती है। धूप काफी ज्यादा थी और वो लगातार चल रही थी, उसका पानी भी खत्म हो चुका था। तो 1 घंटा यहाँ वहाँ भटकने के बाद वो लौट आती है। लूसी को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, तो वो बैन का पानी पीने लगती है। तो बैन उसे समझाता है कि हमें पानी को सोच समझकर खर्च करना होगा ताकि हम जिंदा रह सके। इसके बाद बैन उसे एक मैप दिखाता है, जिसके जरिए वो लोग ओपन डेजर्ट पैराडाइज तक पहुंच जाएंगे, जहाँ पर काफी टूरिस्ट घूमने आया करते हैं और वो जगह यहाँ से 12 मील की दूरी पर है। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं, जो लूसी के लिए बहुत परेशान था। वो पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगने जाता है, तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। डेविड उस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश करता है, तो ऑफिसर डेविड को भगा देता है, क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर था। अब यहाँ शाम हो चुकी थी और ये दोनों निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जाने से पहले लूसी एक मैप बनाकर वहाँ छोड़ देती है, ताकि अगर कोई वहाँ आए तो उसे पता चल सके कि वो लोग किस डायरेक्शन में गए हैं। अब वो दोनों मौज मस्ती करते हुए काफी लंबा सफर तय कर चुके थे और वो दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा पसंद भी करने लगे थे। चलते चलते ये दोनों काफी थक चुके थे, तो वो दोनों एक जगह पर आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ एक तूफान आ जाता है, जो काफी तेज था, जिस वजह से वो दोनों आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसलिए वो दोनों वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। सुबह हम देखते हैं कि ये दोनों रेत में धंसे हुए थे। लूसी उठकर देखती है कि वो लोग रोड के काफी करीब आ चुके हैं। लूसी जल्दी बैन को उठाती है और उसे गाड़ियां दिखाती है जो वहाँ से गुजर रही थी। अब ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब ये दोनों आगे जाते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि इनके सामने एक बहुत बड़ी खाई है, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। अब ये दोनों काफी उदास हो जाते हैं और वहीं पर रुककर किसी का आने का इंतजार करते हैं, ताकि कोई इन्हें देख सके। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई वहां पर नहीं आता, क्योंकि रोड उससे काफी दूर था।
लूसी बैन से कहती है कि क्या तुम पैराशूट के जरिए इस खाई को पार नहीं कर सकते। इस पर बैन कहता है कि नहीं, क्योंकि हवा का रुख सीधा खाई के अंदर जा रहा है। अगर मैंने पैराशूट का इस्तेमाल किया तो मैं खाई में जा गिरूंगा और मैं मरना नहीं चाहता। इधर हम डेविड को देखते हैं, जिसे एक आदमी से पता चलता है कि लूसी कहाँ पर गई है। डेविड उसको अपने साथ चलने को कहता है तो वह आदमी अपने 2 आदमियों को डेविड के साथ भेज देता है ताकि वो उसे वहां ले जा सके जहां लूसी गई थी। इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो खाई के किनारे पर चल रहे होते हैं ताकि जहां खाई खत्म हो वहां से वो उसे पार कर सके। लेकिन काफी चलने के बाद भी इन्हें खाई का छोर दूर दूर तक नजर नहीं आता और चलते चलते वो दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए वो एक जगह पर रुककर वहीं आराम करने लगते हैं। थोड़ा आराम करने के बाद वो देखते हैं कि उनका खाना और पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है और पानी के बिना उस रेगिस्तान में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो बेन डिसाइड करता है कि अब वो उस पैराशूट से खाई को पार करने की कोशिश करेगा, लेकिन लूसी उसे ऐसा करने से मना करती है, इससे उसकी जान भी जा सकती है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस खाई में उतरकर उसे पार करेंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था और न ही उनके पास पानी था जिससे कि वो किसी के आने का इंतजार कर सके। अब हम वही सीन देखते हैं जो हमें मूवी के स्टार्ट में देखा था। यहाँ लूसी एक चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लटक जाती है। तभी बैन उसकी मदद करने आता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसके साथ साथ लूसी भी नीचे गिर जाती है। जब लूसी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बेन के पेट में काफी चोट आई है और अब वो चल भी नहीं सकता था। इधर हम डेविड को देखते हैं जो लूसी को ढूंढता हुआ वहां तक आ चुका था जहां लूसी और बेन ने टेंट लगाया था। उसे वहां लूसी का कैमरा मिलता है जिसे लूसी वहां भूल गई थी। डेविड उस कैमरे को उठाकर देखता है तो उसमें लूसी और बेन नजर आते हैं जो कि एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। उसे लग रहा था कि लूसी उस लड़के के साथ भाग गई है। अब नाराज होकर डेविड उसकी तलाश करना बंद कर देता है और उन दोनों आदमियों को चलने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ लूसी और बेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उन दोनों को लग रहा था कि अब वो लोग जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन अब लूसी हिम्मत करती है और उस पहाड़ी पर आती है, क्योंकि अब उसने उस पैराशूट के जरिए खाई को पार करने का डिसाइड कर लिया था। लेकिन हवा का रुख उल्टी तरफ जा रहा था, जिससे उसे खाई पार करने में बहुत परेशानी हो रही थी। काफी कोशिश करने के बाद वो उड़ने लगती है। उसने लगभग खाई को पार कर ही लिया था, लेकिन तभी अचानक से हवा का रुख बदलने की वजह से वो खाई के अंदर जाने लगती है और गिरकर वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो अपने सामने एक लड़की को देखती है जो कि उसको देखकर भाग रही थी। लूसी उसका पीछा करते हुए एक कबीले तक आ जाती है और थकान की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर हम डेविड की कार को देखते हैं जहां उन दोनों आदमियों ने बैन की कार को देख लिया था। वो दोनों बैन की कार की तलाशी लेते हैं तो उन्हें लूसी का छोड़ा हुआ नोट मिल जाता है, लेकिन इसके बारे में वो डेविड को कुछ भी नहीं बताते क्योंकि वो कार के अंदर सो रहा था। इधर हम लूसी को देखते हैं जो उन कबीले वालों की मदद से बैन को रेस्क्यू करके ले जा रहे थे। रात में जब बैन को होश आता है तो वो खुद को सही सलामत देखकर खुश हो जाता है और उसकी हालत पहले से ठीक थी। अब ये दोनों एक दूसरे के काफी करीबी आ जाते हैं। इधर हम इन दोनों आदमियों को देखते हैं जो डेविड के साथ थे। वो उस नोट के जरिए उस कबीले तक पहुंच चुके थे। वहां पर उन्होंने लूसी को भी देख लिया था जो कि अब वहां से निकल रहे थे। वो दोनों अपनी गाड़ी को उनके पास ले जाकर रोकते हैं और उन्हें लिफ्ट देते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि हम आपको कहाँ पर छोड़ें, तो बैन कहता है कि आप हमें हमारी गाड़ी तक छोड़ दो। उसी दौरान हम डेविड को भी देखते हैं जिसे बेहोश करके पीछे बांध दिया गया था। जैसे ही वो दोनों बैन की कार तक पहुंचते हैं तब वो दोनों आदमी इन पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी वहां पर कुछ व्यापारी आते हैं। दरअसल ये लोग इंसानों को बंदी बनाकर उनकी बोली लगाते थे। यहाँ एक व्यापारी डेविड और बैन को 20-20 हजार में खरीद लेता है और जब लूसी की बोली लगाने की बारी आती है तब सब व्यापारी आपस में लड़ने लगते हैं और फिर उसी झगड़े में सारे व्यापारी मारे जाते हैं और लास्ट में सिर्फ एक ही व्यापारी बचता है। लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर बैन उसे भी मार देता है और एक आदमी वहां से भाग निकलता है जो डेविड के साथ आया था। इसके बाद वो लोग इन सभी को दफना देते हैं। इसके बाद डेविड कार को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लूसी ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो पहले ही कोशिश कर चुके थे। लेकिन तभी बैन उससे कहता है कि तुम टायर की हवा निकाल दो, गाड़ी खुद पे खुद बाहर निकल जाएगी। ये सुनकर लूसी बहुत हैरान होती है। वो उससे पूछती है कि जब तुम्हें इसके बारे में पता था तो तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं किया। इस पर बैन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा टाइम बिताना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। मैं यहाँ के हर एक रास्ते को जानता था, लेकिन मैंने जानबूझकर तुमसे बातें छुपाई। इसके बाद ये सब रेगिस्तान से बाहर निकल जाते हैं और लूसी डेविड को उसकी रिंग वापस कर देती है क्योंकि वो भी अब बैन को पसंद करने लगी थी। उसने बैन के साथ जो पल बिताए थे डेविड उसे कभी भी नहीं दे पाया था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।